हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। और बच्चों, जेई और नीट के पोस्टपोनमेंट को लेकर आज हम लोग काफ़ी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि शायद प्राइम मिनिस्टर अपने प्रोग्राम में, आई गेस बहुत लोगों को पता होगा, उनका आज प्रोग्राम था 11 बजे से। प्रोग्राम का नाम है भाई मन की बात। और इसके बारे में अगर बात की जाए तो करीबन कुछ हफ्ते पहले ही उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ये पूछा गया था कि भाई इस बार वाले एपिसोड में किस पर बात करनी चाहिए। मैंने देखा लगभग कुछ नहीं तो 90 to 95% जगह ना जो ट्वीट्स आई थी, नीचे रिप्लाईज जो आए थे, वो थी भाई जेई नीट के पोस्टपोनमेंट पर या फिर अलग अलग एग्जाम्स के पोस्टपोन या फिर एग्जाम्स को लेकर। यही सारी बातें वहाँ पे लिखी हुई थी। तो भाई आपने पूछा, हम लोग ने बताया, हम लोग ने एक्सपेक्ट किया शायद इस पर बातें भी होंगी, पर भाई बात उसी पर हुई जिस पर होना था। ट्विटर हैंडल पर कुछ दिन पहले से ना खिलौनों पर हम लोग की मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बातें चल रही हैं कि हो सकता है हम लोग मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर कुछ खिलौनों पर काम कर रहे हैं। उस पर वहाँ पे काफ़ी सारी ट्वीट्स आ भी रही थी काफ़ी दिन से। मैंने देखा भाई मन की बात में भी उन्होंने उसी पर बात किया। एक दूसरी बात उन्होंने की थोड़ी सी भाई टीचर्स डे के ऊपर उन्होंने बात की कि कुत्तों का क्या योगदान है हम लोग के डिफेंस में। ये सारी बातें हुई। कोरोना के लेकर किस तरह हम लोग आगे बच सकते हैं, ये सारी बातें हुई। करीबन 11 से 11:30 तक ये प्रोग्राम चला, जहां पर एक बार भी जिक्र नहीं हुआ कि जेई नीट का पोस्टपोनमेंट हो या फिर जो बातें आपने पूछी कि भाई क्या किस बात पर बात होनी चाहिए, उस मुद्दे पर आपने जवाब सुना पर आपने बात नहीं की। तो ये तो हम लोग के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हो गए भाई स्ट्रेट अवे, मतलब उनको कोई मतलब ही नहीं है जेई नीट का क्या होता है नहीं होता है। अगर बात करें अपडेट्स की तो आई गेस सबको पता हुआ कल एनसीएचएम की एग्जाम हुई थी भाई, है ना, नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट, जेई की एग्जाम हुई थी। एनटीए कंडक्ट करवाती है एग्जाम। और इस एग्जाम में क्या हुआ कि 1 लाख से कम बच्चे थे और कुछ फोटोज वायरल हो रही है। एक नहीं, कुछ बच्चों ने कहा कि सर एक ही फोटो है क्या? मैंने देखा है 5-6 फोटोज है, एक फोटो नहीं है। मैंने कुछ वीडियोस भी देखी है, ठीक है, जिसमें दिखा था स्ट्रेट अवे कि कोई भी तरीके से एटलीस्ट सेंटर के बाहर एसओपीज मेंटेन नहीं हो रही है। देखो भाई, डर अभी भी वही है, एसओपीज सेंटर के बाहर मेंटेन नहीं हो पा रही है। अंदर तो होती थी और शायद वो हो भी जाए, बाहर का ही दिक्कत है। कुछ बच्चों ने मुझे पोस्ट करके कहा कि सर अगर आप बोल रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन किए जाए और मान लो कोरोना कभी खत्म ही नहीं हुआ तो क्या फिर एग्जाम पोस्टपोन होता रहेगा? हम लोग कभी भी एग्जाम इसलिए नहीं पोस्टपोन करने कह रहे हैं कि भाई हम लोग सोच रहे हैं कोरोना खत्म हो जाएगा। रादर ये है मुद्दा अब तो कि शायद अगले 1-2 महीना में हम लोग भी अपनी तरफ से मेंटल प्रिपरेशन कर लें। किसी एक एडवोकेट ने कहा है कि ये एक नी जर्क था, मतलब शायद ये अचानक से जो हम लोग एक्सपेक्ट, देखो भाई क्या हुआ, पहले एग्जाम्स पोस्टपोन हुआ, हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, फिर एक पोस्टपोन हुआ, तो हम लोग के दिमाग में बैठे कि क्या पता हो सकता है ये भी पोस्टपोन हो जाए, है ना। एक तो ये हुई। दूसरी बात ये भी हुई कि कहीं ना हम लोग एनटीए की तरफ से एक सेफ्टी प्रिकॉशंस जो भी ना वो हम लोग के सामने क्लियरली रखी नहीं गई है, ओपेक है, ट्रांसलूसेंट नहीं है। अगर आप पूरा विश्वास जता दो कि भाई इस तरह की प्रिपरेशन होने हो गई है और एग्जैक्टली इस डेट पर एग्जाम्स होंगी, ऊपर से अभी फ्लड के भी बहुत जगह आसार है, बहुत जगह फ्लड ग्रसित है, तो इन सारे मुद्दे को लेकर अगर हम लोग बात समझें तो एग्जाम पोस्टपोन 1 या 2 महीना किया जा रहा था। और इससे एकेडमिक कैलेंडर को लेकर भी पहले जो आज आईआईटी के डायरेक्टर लोग कह रहे हैं कि भाई एग्जाम्स अब होना चाहिए, वही लोग पहले कह रहे थे कि भाई एग्जाम्स पोस्टपोन किया जा सकता है, एकेडमिक कैलेंडर में एडजस्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है? मतलब हम लोग कभी भी कैंसिल करने नहीं बोल रहे, बस पोस्टपोन करने बोले, थोड़ा सा टालने बोल रहे थे एग्जाम्स को। ये एक बात हुई, ठीक है। इससे बस क्या होता कि शायद मेंटल प्रिपरेशन भी अच्छा कर लेते और हम लोग का विश्वास भी जग जाता कि भाई एनटीए किस तरह की प्रिपरेशन करके रख रही है और सारी चीजों को ट्रांसलूसेंट वे में, ट्रांसपेरेंट वे में रादर दिखाना था। अभी चीजें ओपेक है या ट्रांसलूसेंट है, क्लियर नहीं है चीजें। ये एक बात हुई। दूसरी तरफ एक तो हम लोग अपनी तरफ से जो रिव्यू पिटीशन फाइल करके रखे हैं उस पर हियरिंग की कुछ डेट पता नहीं, पर कल मंडे जो है वो काफी इंपॉर्टेंट डे है जिस दिन पता लगेगा क्या हो सकता है नेक्स्ट। आज कोर्ट बंद है। देखो, पर कहा जाता है ना, अगर ऐसे मुद्दे हो जो इतने अर्जेंट हो, इतने इंपॉर्टेंट हो, आई गेस बहुत लोग पता है पास्ट में भी हम लोग की कोर्ट रात में भी खुली हुई है। अगर ये मुद्दा पूरे देश का है जहां पे इतनी बड़ी आबादी, 25 लाख बच्चे बोल रहे हैं ना, 25 लाख बैठने वाले, भाई 25 लाख कैसे है? कम से कम 1 करोड़ लोग की लाइफ है भाई स्टेक पर, 25 लाख कैसे है? कहा जाता है 17 से 18 साल के नीचे के बच्चों के ना क्या होता है, जब भी वो कहीं मूव करते हैं दे कैन ईजिली ट्रांसमिट दी कोरोना डिजीज। हम लोग अपने नेजल पे ईजिली उस वायरस को बैठा सकते हैं और ये दिखेगा भी नहीं, एसिम्प्टोमेटिक जिसको बोलते हैं। हम लोग जो 17 से 18 वाले होते हैं ना, हम लोग को दिक्कत कम है, हम लोग के घर में जो बुजुर्ग है उनको दिक्कत ज्यादा है हम लोग की वजह से। भाई 25 लाख कैसे? अरे क्या एक फैमिली कम से कम 3 या 4 जन का नहीं होगा? तो उस 25 लाख की वजह से क्या और घर पर कम से कम 3 मेंबर भी पकड़ के चलो एवरेज का। अरे भाई जॉइंट फैमिली भी होती है, शायद किसी फैमिली 2 जन का भी होगा,
पर करोड़ों जन, 1 करोड़ बच्चे तो अफेक्ट हो सकते हैं, 1 करोड़ लोग तो अफेक्ट हो सकते हैं, इसमें टीचर्स भी हैं। तो कैसे कोई 25 लाख लेके चल रहा है? और कहा जा रहा है मतलब अलग अलग जगह से, भाई सिंपल सी बात है, हम लोग के देश में जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है, ये सबसे गंदे तरीके से फैल रहा है। मतलब जितने अंदर रूट्स तक ही जा रहा है, दिस इज वेरी डिस्ट्रक्टिव। मतलब 78,000 का स्पाइक, 78,000 प्लस का स्पाइक पाया गया आज कोरोना के केसेस का। लगभग 1000 से ज्यादा लोग कल के दिन मरे हैं। जो आज रिकॉर्ड आया है, उस रिकॉर्ड में इतना हाइप दिख रहा है कि ये चिंताजनक बात है। और यहां पर जो हेमंत सोरेन है, जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा से अपनी तरफ से एक क्वेश्चन रखा है सबके सामने। आई वांट टू पर्टिकुलरली आस्क एंड सीक फीडबैक फ्रॉम माय यंग इंजीनियर एंड डॉक्टर फ्रेंड्स। उन्होंने कोट एंड कोट किया, विल स्टूडेंट फेस ह्यूज डिफिकल्टीज इफ नीट और जेई एग्जाम्स आर पोस्टपोन्ड। उन्होंने पूछा है सामने से, और ये बहुत अच्छी बातें सामने से रख रहे हैं भाई। इनकी बातें पर अगर हम लोग सोचें तो ये बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स रख रहे हैं सामने से, बट अभी तक सेंट्रल की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। और आरपी निशांक जो कहते हैं, उनकी बातें तो हम लोग के सोच के परे है, उस पर बात नहीं करना मुझे लगता है ज़्यादा सही होगा। क्योंकि जो इंसान अगर ऐसा पॉइंट बता दे, ऐसा सा पॉइंट कि भाई कि एग्ज़ाम्स होने चाहिए बिकॉज बच्चे डाउनलोड कर चुके एडमिट कार्ड, मैं हर बार बोलता हूँ इस वीडियो में, बट क्या करूँ, उनको साइलेंट स्टूडेंट्स के बच्चों की बातें सुनाई पड़ रही हैं, पर जो बच्चे बोल रहे हैं, इतने से ट्वीट कर रहे हैं, वो दिख नहीं रही है। वो ट्विटर पे सुबह आके अपनी एक पोएम शेयर करते हैं, पर ये बात नहीं देख रहे कि इतने बच्चे जेई नीट पोस्टपोनमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जो भी हो, एक और बात है भाई, यहाँ पर स्वामी जी ने भी एक अच्छा, उन्होंने एक ऑप्शन दिया है कि सीएम चाहें तो अपने तरफ से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा सकते हैं, जिसके तहत एग्जाम्स पोस्टपोन कराया जा सकता है। ये स्टेट के पास पावर है कि भाई स्टेट की हालत ऐसी है ही नहीं कि यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, ठीक है। ये सब फ्लड और में कराया जाता है। और मैंने कल भी बताया था, मैंने नीचे लिखा भी था भाई कमेंट में अपने की, थर्ड ईयर के एक बच्चे ने और 12th के एक बच्चे ने, 12वीं के बच्चे ने सीजेआई को एक लेटर लिखा है, और उन्होंने आर्टिकल 21 को अंडरलाइन करके कहा है कि भाई, और उस प्ली में लिखा है, उन्होंने पिटीशन में लिखा है कि नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन ह्यूमंस लाइफ। ये आर्टिकल यही गाइड करता है कि भाई पढ़ाई लिखाई सब एक तरफ है, जान है तो जहान है, मुद्दा यही है, ठीक है। तो इन सारी बातों पर भाई बातें चल रही हैं। कल कहा जा रहा है कन्याकुमारी के एमपी भी कोरोना से भाई मर गए, और कितने सारे लोग अफेक्ट हो चुके हैं, अब इसकी गिनती नहीं है भाई। वीआईपी लेवल के लोग अफेक्ट हो रहे हैं, तो हम लोग क्या हैं। चीज़ें बहुत बुरी तरीके से फैल रही है, पर अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, और दिख भी नहीं है कोई रिस्पॉन्स। भाई अपने को तो, मुझे बस इस चीज़ों को बताना था भाई, अपने तरफ से तो अपने को पता है काम करना है। सारे लोग, सारे एडवोकेट्स, इवन डॉक्टर सोमेन स्वामी भी कह रहे हैं भाई अपने से बच्चों पढ़ाई करते रहो, अभी ज़्यादा होप्स नहीं बचे, बिकॉज टाइम बहुत कम बचा है, परसों ही एग्जाम्स है। बट ये मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट था सबको कि अपने एंड पर ना चीज़ों पर एक दिमाग रखते हुए कि किस तरीके से हम लोग अब इस मौके से बाहर निकल सकते हैं, उस पर ध्यान दें। ये सारे अपडेट्स मैं देता रहूँगा आप लोग को, अगर जैसा जैसा आता जाएगा। अगर कुछ पॉजिटिव है तो मैं वो भी बताऊंगा, बट अभी के लिए ना अपने को सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना होगा, और कुछ रास्ता नहीं बचा है अभी के लिए, ठीक है। फोकस करो। मैं बहुत सारे वीडियोस डाल रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक वीडियोस, आप लोग उसको देख सकते हो। मैंने और भी अभी थोड़े पहले डाला, मैं इसके बाद भी अब डालने वाला हूँ। आप लोग को जो हेल्प लगे जरूर बताना। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर यू एंड हेल्प यू इन ऑल पॉसिबल वेज। एंड दिस मच फ्रॉम दिस वीडियो। कुछ और लगे जरूर बताना। थैंक यू, कीप वॉचिंग।